गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। अगर आप ये सुबह में वीडियो देख पाएँगे यूट्यूब वगैरह पे तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करने का सोचा है एडजेक्टिव टेस्ट 01 जो आपको इंग्लिश मॉक अड्डा टीचमेंट पे अवेलेबल है। तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज के सेशन में। और चलिए हम लोग रेडी होते हैं और बातें बीच-बीच में करते चलेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। और जिन्होंने भी ये जल्दी-जल्दी ये आईडी नहीं खरीदा है, आज भर ही था उनके पास टाइम ₹399 का। अब कल से जो भी बच्चे आएँगे उनको ₹600 चार्ज लगेगा और 20 जनवरी के बाद खरीदेंगे तो ₹1200 चार्ज लगेगा। इसलिए अपने दोस्तों को जगाइए और कल के कल अगर खरीद पाते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस सेशन आपका ये है पूरी तरह से सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे एग्ज़ामिनेशन को इसमें मैंने रखा है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ने का टारगेट है हम लोगों का। सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल कराए जाएँगे। चलिए तो हम लोग आज का सेशन अब फाइनली शुरू करते हैं। एक बार फिर से मुझे बता देंगे साउंड अगर सही है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ओके वगैरह कुछ भी मेंशन कर देंगे चैट में आप सब। चलिए थैंक यू राजेश जी, आप देखेंगे आज का सेशन। देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव का आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने दिया होगा टेस्ट तो देखा होगा कि लिखा था इट फील्स ग्रेटली टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी। क्वेश्चन का हिंदी था कि तुम्हारे साथ होना इस सेरेमनी में मेरे लिए बहुत खास फील कराता है। तो हम लोगों ने अगर पढ़ा है कभी कि वर्ब और फील सेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, वर्ब और फील सेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, उन सभी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? एडजेक्टिव का यूज़ होता है, एडवर्ब का नहीं। एडजेक्टिव का यूज़ होने का ये मतलब है कि इसमें एल वाई का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको डिलीट करना होगा। तो क्वेश्चन में ग्रेटली वर्ड का एल वाई को डिलीट कर दीजिए। क्वेश्चन का हिंदी होगा कि मुझे आपके साथ इस सेरेमनी में काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इंग्लिश होगा इट फील्स ग्रेट टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी। चलिए ओके। अब देखिए मैंने कह तो दिया कि फील सेंस के वर्ब के साथ एडजेक्टिव का यूज़ होता है। अब कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में दे दिया है। अब वो सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो वर्ब कौन-कौन सा होता है जनरली? तो फील खुद हो गया, स्मेल खुद हो गया, अपीयर खुद हो गया, टेस्ट खुद हो गया, सीम खुद हो गया, लुक खुद हो गया। ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम लोग वर्ब और फील सेंस में करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। जैसे आपने कहा शहद मीठा लगता है, हनी टेस्टेड स्वीट। एल वाई को डिलीट कर दीजिए। मार्बल चिकना महसूस होता है, मार्बल फील्स स्मूथ। एल वाई को डिलीट कर दीजिए। यह तस्वीर अच्छी दिखती थी, वह तस्वीरें अच्छी दिखती थी, यह तस्वीरें अच्छी दिखती थी। द पिक्चर्स लुक्ड इंटरेस्टिंग। एल वाई को डिलीट कर दीजिए। चलिए अब समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आई हैव मास्ड ए लॉट ऑफ स्टूडेंट। ए लॉट ऑफ के बाद आप काउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं था। एक्सेल इन का मतलब एक्सलेंट नहीं है, इसको कुछ मत कीजिए। ऑनलाइन कोर्स कोई दिक्कत नहीं था। टेकिंग फुल्ली एडवांटेज नहीं बाबा, फुल एडवांटेज। कौन सा नियम से सर? तो देखो बेसिक नियम है बउआ। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हमेशा क्या यूज करना है? एडजेक्टिव का। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव का यूज करेंगे नाउन के कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं एडवांटेज उठाइए, कैसा एडवांटेज? पूरा पूरा, तो फुल एडवांटेज आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास जो सेकंड है ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज्ड माइंडेड नहीं होता है, क्लोज माइंडेड होता है। यहाँ पे बी फालतू में इन्होंने यूज किया है। Sometimes we interact to people who are close minded। तो क्लोज माइंडेड ओपन माइंडेड वर्ड होता ही है, मतलब समझिए खुद ही से। क्लोज वर्ड खुद में एक एडजेक्टिव है, ओपन वर्ड खुद में एक एडजेक्टिव है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटी का, है ना? तो क्वेश्चन में आपको पता है कि क्लोज या ओपन खुद अपने आप में एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव खुद होता है उसमें ईडी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इनमें ईडी लगा के एडजेक्टिव मत बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करा था ही सैट डाउन इन ए डार्कली कॉर्नर। अरे बाबा फिर वही बात, कॉर्नर वर्ड क्या है? नाउन है।
तो नाउन के पहले हम लोगों ने अभी तो सिखाया कि एडजेक्टिव भी होता है, और एडजेक्टिव डार्कली क्यों होगा? डार्क तो खुद एक एडजेक्टिव है ना, अंधेरे से भरा किनारा, डार्क कॉर्नर। तो फिर से एल वाई को डिलीट कर दीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा डार्क कॉर्नर। पांचवा क्वेश्चन कर रहा था सैन फ्रांसिस्को इज मोर बिगर, आप ही बताओ। मोर भी कंपैरेटिव, बिगर भी कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव सेंटेंस में बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। तो मोर को डिलीट कर दो, काम बन गया। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लिखा भी है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव कभी भी अलाउड सेंटेंस में नहीं होते हैं। तो मोर को डिलीट कर दो, बिगर करेक्ट होगा। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर से वो एक पॉइंट कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव अलाउड नहीं किए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इट इज द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट ऑफ सीरियल। जनरली क्या होता है ना कि लोग स्पोकन में जब बोलते हैं ना तो यही सेंटेंस बोलते हैं, तो उनको ध्यान दिलाना पड़ता है, भैया मोस्ट को पहले डिलीट तो करो। इट इज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ सीरियल, इट इज द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट ऑफ द सीरियल, ये गलत बात है। इट इज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ सीरियल है ना, डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। बी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यू ऑल, नो नो नो, बी आर स्ट्रॉन्गर देन यू ऑल। सी इज द मोस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट, आप ही बताओ। परफेक्ट कहते हैं तो अपने आप में कैसा फीलिंग देता है ये? 100% एडजेक्टिव का। ये मैंने आर्टिकल के सेशन के दौरान भी आपको बताया था कि 100% एडजेक्टिव में हमको न द लगाना है, न मोर लगाना है, न वेरी लगाना है। जैसे परफेक्ट बताया था मैंने, और क्या बताया था? यूनिक बताया था। है तो और भी टर्म, जैसे सुप्रीम वर्ड आपके पास में है ना। फिगर में चाहोगे तो राउंड वर्ड आपके पास में आएगा। और जितना भी फिजिकल डिफेक्ट होता है वो सारा का सारा, जैसे ब्लाइंड वगैरह है, डीफ वगैरह है, ये सब। जब भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ ना आप द लगा सकते हैं, ना कुछ सुपरलेटिव वर्ड लगा सकते हैं। तो दोनों को हटाइए यहाँ से, तो यहाँ से भी द हटेगा, और आंसर फाइनली होगा क्या? सी इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में करा था कि कैरमल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड मेकिंग इट वन ऑफ द मच। कल ही सिखाया था आप लोग को कि वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं द के साथ। उसके बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये सब का क्लास मैंने कल आपको दिया था, है ना, कि वन ऑफ के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और अगर नाउन रखना होता है बउआ तो प्लूरल नाउन रखिएगा, और अगर वर्ब रखना होता है तो वन के कारण सिंगुलर वर्ब रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो एक बार बता देंगे मुझे। चलिए, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। We have got to have beefed up intelligence, including much a strong human intelligence than before. क्वेश्चन को ज्यादा हिंदी करना बाद में करना, पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट आप समझोगे कि जब भी मच का प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन में हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जिन बच्चों को नहीं आइडिया है उनके लिए थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। जनरली जब क्वेश्चन में हम लोग भेरी का यूज करते हैं, भेरी का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है, और जब मच का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है। चलिए, तो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री और मच प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मच के बाद क्या होना चाहिए था? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। क्लियर? तो मच के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वर्ड का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट है और भी आगे देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखा है कि मच प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इट इज अ बेटर मूवी। तो क्वेश्चन में बेटर कॉम्परेटिव वर्ड है गुड का, तो आपको वेरी नहीं फील कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री लेता है, इनफ भी पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो आंसर फाइनली मच आएगा। यू आर राइट नाउ, आप ना पहले से ज्यादा है जो कि मजबूत हो। तो क्वेश्चन में वेरी स्ट्रॉन्गर में वेरी पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो आंसर क्या होगा? मच स्ट्रॉन्गर। आठवां क्वेश्चन कह रहा था कि इन द डेलिकेसी एंड इलेबोरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द मोर स्प्लेंडेड चर्च इन इटली। जनरली आर्टिकल द जब लगाते हैं और क्वेश्चन में मोर लगा रहे हैं तो ये तो गलत होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो क्वेश्चन में हमेशा जब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का जब प्रयोग करते हैं तो कौन सा डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपके पास यही आएगा। एक कॉल आ गया था बीच में, एक बार आप देख लेंगे साउंड वगैरह सही चल रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक्चुअली फ्लाइट मोड मैंने किया नहीं था सेल फोन को, तो हो सकता है इससे कभी-कभी होता है ना, कॉल वगैरह आता है तो साउंड ब्रेक हो जाता है, तो इससे मुझे थोड़ा-सा चिंता होता रहता है कि मुझे एक ही वीडियो फिर दोबारा ना बनाना पड़ जाए। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर था कि आर्टिकल द का यूज़ होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। देखो, कंपैरेटिव डिग्री हम लोग तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में देन वगैरह का यूज़ करोगे तब, ठीक है ना? देन वगैरह का यूज़ नहीं है यहाँ पर आगे, इसलिए हम लोग मोर को ऐसे भी हटा के मोस्ट कर सकते हैं, और बाकी नियम बच्चों को सबको पता ही है। चलो आगे देखते हैं। इफ योर किड्स स्लीप वेल, अगर आपके बच्चे अच्छे से सोते हैं तो वे लोग अच्छे से व्यवहार भी करेंगे। तो फिर वही बात हो रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में जब कोई कंपैरिजन ही नहीं किया गया है किसी दूसरे बच्चे से, तो हम वेल कैसे, बेटर कैसे लगा सकते हैं भाई? तो जब तक आपको कंपैरिजन नहीं है तब तक हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। इसका सीधा नियम हम लोग माइंड में से सेट करेंगे, जब तक क्वेश्चन में ध्यान वगैरह नहीं है, यानी नो कंपैरिजन नो कंपैरेटिव, इतना ही सोचना है। नो कंपैरिजन नो कंपैरेटिव डिग्री, बस। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, काफ़ी एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा करवा भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कह रहा था कि रोहन वाज़ ड्राइविंग द कार फास्टर एंड एक्सीडेंट वाज़ इनेविटेबल। रोहन जो था कार को तेज़ चला रहा था और एक्सीडेंट होना तय था। तो मैंने क्या बोला कि रोहन जो था वो कार को तेज़ चला रहा था। इससे ज़्यादा तेज़ चला रहा था, कुछ आइडिया हम लोगों को तो है नहीं। इसलिए क्वेश्चन में हम फास्टर वर्ड की जगह सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? फास्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। People think so more about their problem and they fill with pessimistic thought. लोग जो होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वो नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। तो लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में खुद ज़्यादा सोचते हैं ना, किसी से तुलना तो है नहीं, तो यहाँ पे सो मच करना चाहिए था। ओके, तो जब तक हमारे पास में कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं तो नहीं। ये दोनों क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पे ज़रूर रखना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है ये सब। Other South African cities only had one venue for staging exhibition or international event at highly standard. At high standard होगा, फिर वही बात हुआ कि स्टैंडर्ड वर्ड आपने जो यहाँ पे यूज किया था, ये वर्ड आपके पास में क्या था? तो नाउन था, और नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए था, ना कि हाईली। क्लियर? तेरा बाय हट। चलो, ये तो आपका कोलोकेशन है क्वेश्चन की, सून और लेटर नहीं होता है, क्या होता है? सूनर और लेटर होता है, तो यहाँ पे ईआर लगाना भूल गया है। ये कोलोकेशन है यानी फिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें हम आपको कुछ भी अलग नहीं बता सकते, सेम टू सेम यही आंसर आपको करना होगा। सून और लेटर नहीं, सूनर और लेटर। चलिए, द रिसेंटली हाइक नहीं होगा, रिसेंट हाइक होगा, फिर वही बात हो गया। हाइक जो होता है ये अपने आप में नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब वृद्धि होता है, और नाउन के पहले फिर से हम लोगों को एडजेक्टिव भी रखना है, इसमें नो डाउट है। तो फिर से आपके पास होगा, आपके पास में क्या? रिसेंट हाइक है ना। चलिए, रिसेंट वर्ड यहाँ पे यूज करना चाहिए था आपको, एडजेक्टिव, ना कि रिसेंटली एडवर्ब। क्लियर? तो यहाँ से एल वाई को डिलीट कर दिया जाए, आपका काम खत्म। चलिए, यहाँ तक किन्हीं को ऑब्जेक्शन है कोई तो बताएंगे एक बार। चलिए, किन्हीं का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शायद, आगे बढ़ता हूँ। 13 में कह रहा था माई ओल्डर ब्रदर, गलत बात है। रिलेशनशिप में हम ओल्डर नहीं इल्डर वर्ड का यूज करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ओल्डर वर्ड की जगह पे इल्डर ब्रदर का यूज करना बेहतर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर सोशल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास में, ऑफिस में, उम्र में कोई बड़ा है हमसे तो ओल्डर यूज करेंगे, लेकिन जब रिलेशन वर्ड कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर कलीग रहता है तो वहाँ पे इल्डर का यूज करना ही बेहतर होगा। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहा था कि ओल्डर का यूज हम सोशल सेंस में करते हैं और इल्डर का यूज रिलेशन सेंस में करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा था द शुड बी रिस्पेक्टेड, पहले यहाँ पर आपको आंसर भरना है कि इनको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एक ऐसा बटलाओ जो नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। अब नाउन जो होता है वो कौन होता है? इल्डर में भी एस लगा देना पड़ता है, इसका आंसर बी होगा। ये बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि दे आर ओल्डर और एल्डर देन वी ऑल, तो यहाँ पे ओल्डर होगा क्योंकि कोई रिलेशन वर्ड आपका नहीं यूज किया गया ना। कि वे लोग जो हैं हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, तो यहाँ कोई रिलेशन सेंस है नहीं, सोशल सेंस है तो ओल्डर यूज करेंगे। माई ब्रदर इज 5 years देन आई एम। अब कह रहा है कि मेरा बड़ा भैया जो है हमसे 5 साल बड़ा है, तो पहले तो रिलेशन वर्ड है तो यहाँ पे एल्डर लगा दो, और एज बताने के लिए हमेशा ओल्डर ही लगाना, तो यहाँ पे ओल्डर लगा दो। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर होगा नो सर, नो सर, नो सर, सेकंड ऑप्शन होगा, है ना, तो बी आंसर कर लो। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, नहीं बाबा, अगर उसे आगे भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे उसे मेरे पास भेज दो, तो मुझे कहना चाहिए था अगला फ्यूचर सेंस में कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तब, तो क्वेश्चन में हमको यूज करना है क्या, फर्दर वर्ड। अब जिनको नहीं पता है कि ये फर्दर को फर्दर कैसे यूज किया, तो थोड़ा सा ध्यान देना। फर्दर हमेशा क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है, और फर्दर जो होता है वो क्या बताता है, टाइम। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से एक बार, फर्दर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, और फर्दर क्या बताता है, टाइम बताता है। जैसे व्हाट इज योर आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या कहना चाह रहा है कि आपका ऑप्शन अगर यहाँ पे दे देता मैं, फर्दर प्लान मान लो, और सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया फर्दर प्लान। अब आपसे पूछना चाह रहा था कि ग्रेजुएशन कर लिए भैया या दीदी जो भी आप लोग हैं, तो अब इसके बाद का आपका प्लान क्या है, तो आप यही ना कहोगे कि हाँ ग्रेजुएशन तो मैंने कर लिया, अब इसके बाद हम ये करने का सोच रहे हैं या वो करने का सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट प्लान आपका क्या है ना, तो आंसर क्या करेंगे, फर्दर प्लान। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टाइम सेंस में आता है, और इसका साइनोनिमस में हम लोग क्या सेंस लेके आते हैं, नेक्स्ट का, फर्दर का। अब खैर मुंबई जो है वो आपका पटना दिल्ली से, है ना, पटना से अगर हम मुंबई जाते हैं, पटना से ही हम दिल्ली जाते हैं, तो मुंबई ज़्यादा दूर है दिल्ली की तुलना में पटना से, तो क्वेश्चन में यहाँ डिस्टेंस साफ-साफ झलक रहा था, तो आराम से क्या आंसर करना चाहिए था, फादर करना चाहिए था। चलिए, काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, इसलिए आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। और बाय द वे, अगर आप कभी भी ये वीडियो सेशन देखते हैं और आप कुछ नोट करना चाहते हैं, नोट नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर के इसको दोबारा से कर लीजिए, है ना, दोबारा से रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए, स्पीड वगैरह बढ़ा करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइव में तो आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप रिकॉर्डिंग सेक्शन के टाइम बाद में बढ़ा सकते हैं। चलिए, 15 में कह रहा है दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। आप ही बताइए, क्वेश्चन में कोई गलती की जगह ही नहीं है। जब नहीं कोई गलती होता है ना, तो एक तरीका और होता है कि हम उसको 2-3 बार पढ़ के देखें। दिस पार्क इज में कोई गलती, नो सर। द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, नो सर। इन द सिटी, नो सर। आंसर करना पड़ेगा बी, नो इधर। चलिए, 16 में कह रहा था आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये तो मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपके सेट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन कैसे कह रहे हो सर आप इसको। देखो क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन गौर नहीं करते हैं, तो सीखो यहाँ से। क्वेश्चन में जब कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका टेंस क्या होता है बताओ तो, नहीं समझे। कंपैरेटिव डिग्री जरूर होगा अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस होगा, या तो क्वेश्चन में नाउ दीज डेज जैसा टाइम पढ़ो। अब देखो आपको लग रहा होगा सच यार, इतना कॉन्सेप्ट मैंने सोचा भी नहीं था कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। तो अभी देखो एडजेक्टिव का एक ही टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है, अभी कम से कम इसके 2 टेस्ट और डिस्कशन होंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव कितना बेहतरीन टॉपिक है। और आपका जो एग्जामिनर होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन जब क्रिएट करता है तो अक्सर कंफ्यूजन हम लोगों को होता है। फिर से एक बार, कंपैरेटिव डिग्री में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ और दीज डेज जैसे टर्म्स आपको दिख सकते हैं। तो दीज डेज आप जैसे ही देखते हो तो हिंदी क्या होगा, कि मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा थक जाता हूँ, तो मोर ईज़िली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मोर ईज़िली। आंसर क्या? डी। कि आजकल ना मैं जल्दी थक जाता हूँ और थोड़ा जल्दी थक जाता हूँ, पहले की तुलना में। तो कंपैरिज़न अपने आप में हो रहा है पहले के टाइम का अभी के टाइम से, इसलिए मोर ईज़िली होगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग एक बार रख लेना अपने पास बढ़िया से।
लो, ये तो हम लोग सिखाते हैं सेम रेशियो कॉन्सेप्ट, है ना। सेम रेशियो कॉन्सेप्ट आपका जब आता है, खास करके कौन सा डिग्री का, कॉम्पिटिटिव डिग्री का, इसमें मैंने सिखाया हुआ है हमेशा द प्लस कंपेरेटिव आपको सेंटेंस में रखना है, और वो भी कितने बार रखना है, 2 बार रखना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में होगा द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे द मोर हार्डर में मोर को डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि वही डबल कंपेरेटिव बना दिया। सिर्फ होता द हार्डर यू वर्क द बेटर यू इट विल बी, है ना। तो एक डबल कंपेरेटिव होने के कारण इसको स्लैंग मान लो और मोर को डिलीट कर दो। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर हैंड राइटिंग होना चाहिए था ना, ये समझे। क्वेश्चन में कंपेरिजन है हर का नहीं, हर हैंड राइटिंग का। तो उसकी हैंड राइटिंग जो है वो कहीं ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारी हैंड राइटिंग से। तो अब अगर योर हैंड राइटिंग यहाँ पे लिखते हैं तो नाउन का रिपीटेशन हो जाता है ना। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाता था ना कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है और उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो दोबारा में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्थान पे पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना पसंद करते हैं। यानी माई हैंड, हर हैंड राइटिंग का कंपेरिजन यहाँ पे योर्स से करना चाहिए था, क्योंकि योर्स का मतलब हो जाएगा योर हैंड राइटिंग। ये भी क्वेश्चन आपका उतना ही शानदार क्वेश्चन माना जाता है कंपेरिजन सेंस का या कंपैरेटिव डिग्री का, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से रखिएगा अपने पास। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को करा भी देता हूँ। कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज कंपेयर्ड विद पॉजिटिव प्रोनाउन। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर भी लेते हैं। मान लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं माई ब्रदर इज, मान लीजिए स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। और उसके बाद देन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस। और ऑप्शन अगर एक में हमको देता भी है यू, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हो सकता है मेरा भाई जो है तुमसे ज्यादा मतलब मजबूत है। हाँ, यू कब होगा सही, जब क्वेश्चन में यू आर लिखा रहेगा तब। या तो क्या हो सकता था, योर ब्रदर हो सकता था। तो योर ब्रदर लिखेंगे तो ये गलत ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रदर वर्ड का आपने रिपीटेशन कर दिया। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में हो सकता है क्या, योर्स हो सकता है, जिसका सेंस है कि तुम्हारे भाई से। तो यही तो मैं सिखा रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का तुलना कर रहे हो, तो इसका कंपैरिजन हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन से करो। ठीक है, तो माई ब्रदर का तुलना करना है तो योर ब्रदर से करो, यानी योर्स से करो। ये भी सही है, फिलहाल तो यू भी सही हो सकता है आर के साथ अगर है तब। चलिए ऑब्जेक्शन नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन में देखता हूँ दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रांड कैसे, जब देन है तो आपको ग्रांड ईयर करना चाहिए था इसको, है ना। ग्रांडेस्ट नहीं, ग्रांड ईयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा था वेदर इज मच मोर वार्मर। अब तो डबल कंपेरेटिव फिर हो गया ना, सिर्फ वार्मर से काम चलाओ। द वेदर इज मच वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। तो मोर डबल सुपरलेटिव डबल कंपेरेटिव कॉम्बिनेशन को हमेशा अंजाम देता है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट, गजब गजब गजब। आज ही सीखे हैं कि मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री होता है, और आगे देन भी दिख रहा था तो बेटर तो होना ही था। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्प, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि जब क्वेश्चन में हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, खास करके ए एन और, सॉरी ए और एन, है ना, तो इनके साथ हमेशा कौन सी डिग्री रखते हैं, पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। अब इसको सिखाना तो है नहीं मुझे, तो क्वेश्चन में शार्पेस्ट नहीं बाबा, शार्प टर्न। ये तो स्पोकन से ही बन जाएगा ना, टेक ए शार्प टर्न। Economists have declared that 2020 graduates will face the worst, गलत गलत गलत, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री और बैड का सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, WORST। ठीक है, बैड का, इविल का, और इल का, और अब्यूज का, इन सभी का, इन चारों का कंपैरेटिव डिग्री जब यूज करते हैं तो हमेशा वर्स यूज करिएगा। चार है ना, ये चारों का एक ही होता है, वर्स। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करिएगा तो वर्स्ट यूज करिएगा। तो फाइनली क्वेश्चन में आर्टिकल द का कॉम्बिनेशन है, तो आर्टिकल द के कॉम्बिनेशन में आपको क्या रखना चाहिए था, वर्स्ट रखना चाहिए था। 24, इट वुड बी मोर बेटर, फिर डबल कंपैरेटिव लगा दिया, हटा दो इसको, काम खत्म। इट वुड बी बेटर इफ शी sang with an orchestra,
ये कहीं ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो किसी और के साथ करती है तो। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 25। पारुल इज 10 years older than her sibling। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब एज बताना है तो वहां पे आपको ओल्डर वर्ड ही लिखना चाहिए, है ना। रिलेशन है लेकिन रिलेशन से सेंस नहीं है, यहाँ पर एज का सेंस है। कितना साल? 10 साल। तो क्वेश्चन में सिर्फ ब्रदर सिस्टर वर्ड जैसा यूज करते हैं ना, तो उसके तुरंत बगल में इल्डर ब्रदर और इल्डर सिस्टर लिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई एज का सेंस बताएंगे तो वहां पे हमेशा ओल्डर ही यूज करेंगे। तो जाते जाते ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सीख दे जाता है कि हाँ सर इसमें थोड़ा लर्निंग हमको रखना पड़ेगा। तो चलिए, कोई भी दिक्कत अगर इस सेशन में अब तक है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन नंबर को बता सकते हैं, हम आपके लिए रिपीट कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो ये बात अपना रख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको एग्जिट करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो होमवर्क था वो लेकर आएंगे आप लोग को फॉर डब्ल्यू एस। चलिए, एनी ऑब्जेक्शन?